नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं। इसका भी एक कारण है। हम लोगों ने और हमारी टीम ने एक बड़ा सा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सूर्य योगा। उसके ही काम में मैं व्यस्त था। बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपके साथ फिर से एक बार एक नई स्टोरी लेकर उपस्थित हुआ। बात एक राज्य की है जिसमें एक राजा रहता था। उसका एक वजीर था। पिछले 30 साल से वो वजीर राजा के लिए काम कर रहा था। राजा को वजीर पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास था, फेथ था, और वजीर भी अपनी जी जान लगा के राजा को हर एक निर्णय को सही करने में उनकी मदद करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वजीर अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता था। इसी तरीके से आगे राज्य व्यवस्था चलती गई। लेकिन ये जो वजीर था, वो वजीर के साथ के जितने भी दरबारी थे उनको ऐसा लगता था कि राजा का चहीता है, तो शायद हो सकता है कि राजा इसकी बात ही सुने। मन ही मन सब एक ऐसा प्लान कर रहे थे, एक साजिश रच रहे थे कि कुछ ना कुछ करके इसको फंसाया जाए। अब समय का पहिया घूमा। वजीर अपने काम में व्यस्त था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक के बाद एक करके राजा के कान भर दिए और राजा मान गया कि वजीर वो देशद्रोही है। वजीर को बुलाया गया। राजा ने बोला कि तुझे देशद्रोही करार दिया जाता है। उसकी एक बात भी सुनी ना गई और उसे मृत्युदंड दिया गया। उस समय में मृत्युदंड उस प्रकार का था कि शिकारी कुत्तों के बीच में आंखों पे पाटा बांधकर, हाथ पैर बांधकर उसके बीच में वो बंदे को छोड़ दिया जाता और वो कुत्ते इसकी चमड़ी उधेड़ देते। वजीर ने राजा से कहा कि मैंने आपकी इतनी सेवा की है, मुझे 10 दिन का समय दीजिए। मैं 10 दिन में मेरी जितनी भी चीजें वो निपटा दूं, मेरे बच्चे को बीच में बांट दूं, तो कोई झगड़ा ना हो। राजा मान गए। जैसे ही राजा ने हाँ कहा, वजीर गया, घर जाके 100 गोल्ड कॉइन, सोना मोहर लेकर वो शिकारी के पास गया जिसके पास वो शिकारी कुत्ते थे जो 10 दिन के बाद वजीर को खाने वाले थे। उसने वो शिकारी को 100 सुवर्ण मुद्राएं दी और बोला कि ये 10 दिन मुझे ये कुत्तों के साथ रहने दो। शिकारी को तो पैसे मिल रहे थे, वो मान गया। अब हर एक दिन में वजीर कुत्ते के साथ सुबह रहता, शाम रहता, रात रहता, उनको फीड करवाता, खिलाता, घूमने लेकर जाता, सब चीजें वो करते रहता। धीरे 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 जब 11वां दिन आया तब वो मृत्युदंड की घड़ी आ गई, जब वो कुत्तों के बीच में वजीर को बांधकर, आंखें बांधकर छोड़ दिया गया। कुत्ते उस पर झपट पड़े, लेकिन खाने के लिए नहीं, उसे प्रेम करने लगे। सब हक्के बक्के हो गए, देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। राजा ने पूछा ऐसे कैसे? वजीर ने कहा मैंने सिर्फ 10 दिन उनकी सेवा की, उनके साथ रहा, तो कुत्ते हैं, प्राणी है, वो भी मुझे जान गए। मैं तो आपके लिए पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं। आपने आजू बाजू वालों की थोड़ी मन धड़क कहानियां सुन के मुझे मृत्युदंड दे दिया। राजा पछताए और राजा ने माफी और क्षमा मांगी और फिर से वजीर को अपने स्थान पे बिठाया और जिन लोगों ने कान फूके थे उनको वजीर को सौंप दिया। अब वजीर ने क्या किया? हो सकता था कि वजीर उनको भी मृत्युदंड दे, लेकिन वजीर ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको माफ किया और पहले से ज्यादा वो लोग वजीर के साथ जुड़ गए और आगे बढ़े। ये चीज से हमें ये जानने मिलता है कि अगर कोई भी क्षण आ जाए, आपको कभी भी दुखी होना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। यही जो क्षण है, जो क्षण में आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यही कहानी के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाजत देता है। अगले एपिसोड में फिर से ऐसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका मंगल।